इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। श्रेष्ठ स्वामी कितना भी उद्दंड सेवक हो उसको भगाता नहीं है। जो भक्त होगा अपने नौकर को भी नौकरी से नहीं निकालेगा, चाहे वो चोरी कर ले या चाहे डका डाल दे। वो अपने बच्चों जैसे संभाल करके उसको रखता है। और यदि उसके भाव नहीं है, भक्त नहीं है, तो फिर तो नहीं, भगाओ इसको, नौकर भगाओ, दूसरा नौकर बुलाओ, फिर भगाओ, तीसरा बुलाओ, चौथा बुलाओ, जीवन भर नौकर ही बदलता रह जाता है आदमी। क्यों? उसको लगता है ये अच्छा नहीं होगा तो वो होगा। अरे अपने लड़के को बदल लोगे क्या? ये भगाओ, ये लाओ, दूसरा लड़का लाओ, तीसरा लाओ, होगा क्या? नहीं। भक्त पिता, भक्त परिवार का मुखिया अदला बदली नहीं करता, सहज रहता है। जैसा है अपना है, इसी में ठीक करो, इसी को संभार करो। अरे भैया, जब भगवान रखे हैं संसार में, हम आप कौन होते हैं किसी को भगाने निकालने वाले? स्वभाव बनाओ। यहां भगवान ने कहा उरयं कुरे गर्भ तरु भारी नारद जी भक्त हैं, हमारे प्रिय हैं, हमारे अनन्य हैं, इनके हृदय में अभिमान का अंकुर क्यों? जब जब उपलब्धियों को अपना मानेंगे तब तब अभिमान होगा। हमको जो कुछ भी प्राप्त हुआ है सब प्रभु की कृपा है। ना कछु किया न कर सका, ना करने जोग शरीर, जो कछु किया सुरान, बस भयो कबीर कबीर। ना करने योग्य है, हम कर भी नहीं सकते साहब। आप भोजन कर सकते हैं, पचा नहीं सकते, पचाते हैं वैश्वानर भगवान। आप फूल को नाक पर ले जा सकते हो, सूंघ नहीं सकते हो। गंधद्वारा दुराधर्षाम नित्य पुष्टाम करीषिणीम, भगवान सूंघते। ये शक्ति सूंघने की भगवान की है। आप कान का पटका रहते हुए भी सुन नहीं सकते, सुनते भी भगवान हैं। जिह्वा पर रस भी भगवान का है, चलने की गति भगवान की है, सब भगवान का है। फिर हम क्या करते हैं? अभिमान हमारा है। आप कहोगे महाराज सब भगवान का, तो अभिमान मेरा कैसे? भक्त का अभिमान केवल एक होना चाहिए, जो सुतीक्ष्ण जी ने कहा, असय अभिमान जय जय भोरे, असय अभिमान जय जय भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, यश अभिमान यश अभिमान जय जय भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। ऐसा अभिमान कैसा? हम भगवान के हैं, भगवान हमारे सर्वस्व हैं। संसार यह यथार्थ नहीं है। संसार परमार्थ नहीं है, परमार्थ राम है। आप जरा विचार करिए, ऐसा कौन सा कारण है
युग युग से, त्रेता के बाद द्वापर हो गया, द्वापर के बाद ये कलयुग हो गया। युग बीत गए, वेद राम और कृष्ण, ये मेरे प्रभु की चर्चा अब भी अबाध गति से सतत चल रही है। क्या कोई महापुरुष नहीं भाई? भारत में नहीं, भारत के बाहर भी श्री राम कृष्ण की चर्चा निरंतर अबाध गति से चल रही है। ऐसा कौन सा चरित्र है, ऐसी कौन सी विराटता है, विचार योग्य है। आपके यहां नहीं, जहां भी केवल दिख जाए कि राम कथा होगी, वहां लोग घर द्वार का सब काम करते हुए छोड़कर और कथा में आके बैठ जाते हैं। कितनी देर? 4 घंटा 5 घंटा बैठे ही रहते हैं। क्या है, क्या वैशिष्ट्य है इस चरित्र का राम जी के? कुछ तो है, ये पता भी नहीं चलता है। कुछ है, जो भी है यही नहीं। हमारे पास तो पत्र आते हैं, महाराज हमारे यहाँ 110 वर्षों से रामायण जी का पाठ चल रहा है, आप पधारो। आएंगे भाई, बिना बताए गांव गांव में पारायण रामचरितमानस जी का होता है। बिना बताए गांव में हमको भागवत सुनना है, हमको तो कथा सुननी है। अरे ऐसा क्या है? किसी ने कहा है भक्ति करो? इस चरित्र का कुछ वैशिष्ट्य है। पुरुषों में उत्तम है मेरे राम, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा। श्रेष्ठ पुरुषों में मैं धनुर्धर राम हूं। राम के चरित्र को सुना जा सकता है, समझा जा सकता है, जीना थोड़ा कठोर है, लेकिन जो जी जाएगा उसको राम जी जैसा दुनिया स्मरण करे। घर में साजो सामान इकट्ठा हो जाएगा, गहने इकट्ठा हो जाएगा, अरे बड़ी बड़ी मिले हो जाएंगी, तो भी मरने के बाद कोई याद नहीं करेगा। आजकल जौन जमाना आ गया है, बच्चे बाप जीवन भर सनातनी रहते हैं, मरने के बाद वारे समाजी बना दिए जाते हैं। 3 दिन में सब फिर तक। आप आश्चर्य करेंगे, यानी कलयुग की संतान को 3 दिन ही माता पिता के लिए मिलता है, 13 दिन कोई प्रतीक्षा नहीं करता। ये कहां लिखा है? गरुड़ पुराण में लिखा है, अंत्येष्टि कर्म विधिवत करना चाहिए, जिससे जीवात्मा को दूसरा शरीर प्राप्त हो जाए। कारण कुछ नहीं है, सारा नाप तौल है। जो वैसा करता है उसको दुनिया याद करती, प्रकृति उसके अनुकूल चलती है। भगवान का स्वभाव है, अपने भक्त का अभिमान नहीं रखते। नारद जी का अभिमान हुआ, नारद जी के अभिमान को दुराने के लिए भगवान ने अपने को उनसे शापित करा लिया। नारद जी ने भगवान को कितने शाप दिए? 3। मम अपकार कीन तुम भारी, नार विरह तुम हो कपियाकृत तुम कीन हमारी, करिहि कीस सहाय तुम्हारी, बंचहु बोहि जवन धरि देहा, सो तन धरहु श्राप ममैया। जो तुमने मेरे साथ छल किया वो तुम स्वयं भोगो, मैं शापित करता हूं। अरे भगवान ने नारद जी के द्वारा दिए शापों को सिर चढ़ा लिया। निज माया के प्रबलता करश कृपा निधि लीन। अपनी माया के प्रभाव को भगवान ने खींचा। ऐ जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तो रमा नाराज कुमारी। नारद जी भगवान के शरण में आ गए। प्रभु मैंने बहुत दुर्वचन कहा, ये कैसे समाप्त होगा? इसका पाप, इसका भार, इसका ताप मोचन करिए। जाकर शिव नाम का जप करिए, आप के चित्त में शांति आएगी। हे देवर्षि,
आपको मेरी माया आगे कभी नहीं सताएगी, लेकिन ध्यान रखिएगा, आपको जो हो सब मेरा है, ऐसा मानिएगा। अब ये बात यहाँ भाई बालकांड में भगवान से नारद जी ने जाकर एकाकी जान करके पूछा, जब विवाह मैं चाहूं कि न प्रभु के ही कारण करे नदीन। हे प्रभु, जब मैं ब्याह करना चाहा तो आपने क्यों नहीं करने दिया है? तब भगवान ने कहा नारद जी से, अवगुण मूल शूल प्रद प्रमदा सब दुख खान, ताते कीन निवारण मुनिमय जिए जा। जवान स्त्री विरक्त महापुरुषों के लिए अवगुण की खान है। जवान स्त्री विरक्त ब्रह्मचारी महापुरुष के लिए अवगुणों की खान है, शूलवर्धक है। ये माया शूलवर्धक है। शूल नव प्रकार के, आगे के प्रसंग में कल चर्चा करेंगे। ये शूलवर्धक है, इससे इसीलिए मैंने आपको इन शूलों से बचा लिया, ताते कीन निवारण मुनिमय जिए जा। मैंने आपके हित के लिए किया। नारद जी प्रसन्न हो गए। भगवान ने अपने भक्त के हित के लिए भक्त से ही ऐसी रचना बनाई कि शाप ले लिया। ये भगवान का निज स्वभाव है। यही कागभूषुंडी जी गरुड़ जी के प्रति कहते हैं, क्या? हाँ हाँ सहज स्वभाव सुन हो राम कर सहज स्वभाव, सुन हो राम कर सहज स्वभाव, जय अभिमान न राखहि काहू, जन अभिमान राखहि काहू, जन अभिमान न राखहि काहू। भगवान का ये सहज स्वभाव है कि जो उनका हो गया, भगवान का हो गया, उसका कोई अभिमान वो रखते नहीं है। संसार के बहुत होकर देख लिए, आप कितना भी यत्न कर लीजिए कि इनको खुश कर लें, उनको खुश कर लें, तो भी आप सबको खुश नहीं कर सकते। हार थक के अंत तो गतवा भगवान को खुश करने में लग जाता है आदमी। अब सबसे थक गए, अब तो भगवान का भरोसा है। कथा कहती है, थकने के पहले भगवान को खुश कर लो, समय लंबा मिलेगा। घर वाले सुखी नहीं होने वाले, आप कुछ भी दे दो। स्थिति का वर्णन करें आपको तो जिन बच्चों को माँ बाप पाल पोस कर बड़ा करते हैं, वो बच्चे विवाह के बाद पहले पूछते, बाबूजी कौन प्रॉपर्टी हमारी है? पिताजी क्या सोचते हैं कि सारी बहुएं सारे बच्चे हमारे साथ रहेंगे, लेकिन क्या पूछते हैं बच्चे, बाबूजी कौन प्रॉपर्टी है? लखीमपुर के पश्चिम वाली की पूर्व गोला गोकर्णनाथ वाली? अरे बेटा, यहाँ क्या तुमको कष्ट है? सब तुम्हारा है। बेटे को समझ में आ गया, बाबूजी ने कहा सब हमारा है। फिर रात को सत्संग हुआ, फिर उसको अमृत बूटी पिलाई गई। फिर 3 दिन बाद बोलेगा, बाबूजी आप तय कर दीजिए अब।
क्या तय करना है बेटा? कौन हमारी है? बोले सब तुम्हारा है। नहीं फिर भी, बोले पूरा वाला कमरा ले लो। फाइनल हो गया, फिर गया, फिर सत्संग हुआ। नित्य सत्संग होता है, नित्य बत्संग होता है। जो पिता रचना बनाता है सबके साथ मुझे जीना है। अरे साहब 5 आदमी का परिवार, पूरा परिवार बंटवारे में लग जाता है। अंतु गत्वा पिता दुखी होकर छोड़कर गांव के बाहर ठाकुरद्वारी में चला जाता है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।